आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। यूपी के अमरोहा की नौगावा सादात विधानसभा इलाके के सफदलपुर सुमाली गांव के ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है और मतदान का बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन समेत सभी पार्टियों के प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की जा रही है। ये तस्वीरें अमरोहा जिले के नौगावा सादात विधानसभा इलाके के सफदलपुर सुमाली गांव की हैं, जहां पर ग्रामीणों ने आज सुबह उपचुनाव के दौरान मतदान करने से इनकार कर दिया है और जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक ग्रामीण मतदान न करने की बात पर अड़े हुए हैं। और ग्रामीणों के द्वारा हुए चुनावी बहिष्कार के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन के अफसर, जिलाधिकारी और एसपी समेत गाँव में मौजूद है। फिलहाल ग्रामीणों से मतदान करने की अपील की जा रही है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी गांव में डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों को मनाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण मतदान करने को तैयार नहीं है। सुबह से 3 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक गांव में मतदान नहीं हुआ। गुरमीत सिंह नाम है। तो बताएं, जो आप लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा, क्या वजह रही है? चुनाव का बहिष्कार यही वजह है, सड़क चाहिए हमें। ये हसनपुर से कनेक्ट होती है, सीधा मील में गन्ना लेके जाएंगे, सड़क हो जाएगी, वोट डाल देंगे। विकास की सारा मुद्दा यही है सड़क का। एक बार सड़क बन जाएगी, हम वोट डाल देंगे। ये इसी तारीख का नहीं है, आज के लिए नहीं है, ये आने वाली कई योजनाएं के लिए। जब तक सड़क नहीं बनेगी वोट कोई नहीं करेगा। अच्छा, इस गाँव के लिए चारों तरफ से किधर से पक्का रास्ता नहीं है? कोई भी? बस कोई पक्का रास्ता नहीं है। 3-4 रोड आते हैं हमारे गाँव में। अगर कनेक्ट करें तो केवल एक रास्ता है पक्का, उसके बाद सारे कच्चे हैं। बहुत गड्ढे, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी भूड़ में होके जाते हैं। सारे कच्चे रास्ते हैं, बहुत परेशानी होती है। बारिश हो जाए तो ये मानो कि निकलना ही दुश्वार हो जाता है। अच्छा, जैसे 10 दिन पहले तुमने चेतावनी दे रखी थी चुनाव के बहिष्कार की, तो इसके बीच में नेता या अधिकारी इस गाँव में आए या नहीं आए? आए थे, लोग आए थे, सारी चीजें आश्वासन देके गए, बट आश्वासन किसी का आज तक पहले भी देके गए हैं कि सड़क बनवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट अभी तक कुछ काम नहीं किया है। कोई भी किसी भी तरह का कोई काम हमारे गांव के लिए, मतलब सड़क वगैरह बनने का कुछ नहीं हुआ। तो क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? उम्मीद क्या है, यही है, झूठे आश्वासन देते हैं लोग। अगर जो इस बार सड़क बना देंगे तो हम अगली बार वोटिंग कर देंगे, अदरवाइज वोटिंग नहीं करेंगे, चाहे वो 10 योजनाएं हो जाएं या 5 योजनाएं। तो आपका मेन मुद्दा विकास का है? विकास का है, पार्टी का मुद्दा नहीं है? कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से कोई हमारा संबंध नहीं है। जो वो कराएगा सड़क, हम अगली बार विकास कराएगा, उस बार वोट डालेंगे, वोट उसी को वोट डालेंगे। नेमबत्ती। तो बताएं, आप लोग वोट डालने क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे भैया? गांव वालों ने बहिष्कार कर रखा, सभी ने। जैसे गांव वाले चलेंगे मैं उनके साथ हूँ। किस चीज के लिए बहिष्कार कर रखा, क्यों करा? हमारे यहाँ कोई इंतजाम नहीं, सड़क का या किसी भी चीज़ का है नहीं। हमारे बच्चे परेशान हैं और सभी परेशान हैं, और छोटे बच्चे पढ़ने से भी परेशान हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं और न गन्ना गिरने की कोई सुविधा है। हमारी सड़क बन जाएगी तो हम वोट दे देंगे। अब मैं जैसे और भी जनप्रतिनिधि पहले जीत का है, उनसे उन्होंने वादे करे होंगे चुनाव में, सब झूठे वादे करे थे। आवे थे वोट ले जाए और फिर हमें शकल भी दिखाते नहीं, और उनके पास जाते हैं तो डांट के भगा देते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, तो इसमें अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? वो ये कहते हैं कि वोट दे दो, बन जाएगी, यही है बस। तो नेता लोग भी आए होंगे चुनाव में? आए थे, न्यों के पहले सड़क वोट दो, बाद को देखेंगे, लेकिन पहले नहीं कह रहे हम। आपका मानना यह है कि पहले विकास, हाँ, बाद में वोट? हमारा विकास और फिर वोट, सबसे पहले रोड फिर वोट। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जबर सिंह सैनी। तो बताएं, आप लोग वोट डालने क्यों नहीं गए अभी तक? वोट डालने इसलिए नहीं गए साहब, हमें कम से कम 15 किलोमीटर चलना पड़ता फालतू। अगर हमारी ये सड़क बन जाएगी हसनपुर के लिए, ये पड़ती है 7 किलोमीटर, इस रास्ते से जाते हैं तो हमें पड़ती है 15 किलोमीटर। हमारा रोज का आना जाना उसका रहेगा मील का। मील जोन से रास्ते से चलना है 34 किलोमीटर पड़ेगा लोड फेयर, इस रास्ते से जाएंगे तो 22 किलोमीटर पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बड़े परेशान हैं। दूसरे गांवों में निकल के जाते हैं, किसी वजह से गन्ना टच हो जाता तो उन लोगों ने हमें कई बार बहुत पीटा। इस गांव के लिए पक्का रास्ता नहीं है? इस गांव के लिए कोई पक्का रास्ता। तो आप लोगों ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था? हाँ, हमने मुद्दा उठाया था, मतलब काफी साल हो गए। पहले MP साहब आए, वो क्या बोलते हैं उन्हें, नागपाल जी, उनके पास गए, 50 आदमी गए, कम से कम 50 बार गए। उसके बाद में सांसद कमर सिंह तंवर बने, उनके पास गए, 50 आदमी कई बार गए, उन्होंने भी झांसा दे दिया। उसके बाद में चेतन चौहान जी आए यहाँ पे, तो साहब गांव में पहली बार कदम रखते ही उन्होंने बोला कि आज तक किसी ने सड़क नहीं बनवाई, सड़क मैं कराऊंगा तुम्हारी। तो हमने 93% वोट दिया उन्हें, मगर उसके बाद में वो नहीं लौटे। आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम ज़्यादा परेशान हैं साहब। कौन सा गाँव है? गाँव ये सफदलपुर सुमाली है।
तो वोट डालने नहीं जाएंगे? वोट डालने मतलब 0% रहेगा। गांव का कोई मतदाता वोट डालने नहीं जाएगा। इतने हमारी सड़क नहीं बनेगी, इतने वोट नहीं डालेगा। मतलब यहाँ योजना और आगे को निकल जाओ, 10 भी हो जाओ। अभी तक कोई वोट नहीं पड़ा है। 6 बजे हमने इंतजार देखकर 6:15 बजे फिर हमने अपना मॉक पोल शुरू कर दिया और 7 बजे रेडी कर दिया। मुद्दा कोई विकास का है जी, विकास नहीं हुआ गांव का, काम नहीं हुआ गांव में। तो अगर ऐसा कुछ मतलब अगर पोलिंग में नहीं होता है तो आप अधिकारी क्या आगे कार्रवाई करेंगे? प्रयास कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखो अभी प्रयास रहते हैं सभी लोग, सभी अधिकारीगण आने वाले हैं। कुछ घूम भी गए, एसडीएम साहब भी गए होकर गए हैं अभी गाँव में। उससे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट भी आए हैं और अभी अधिकारीगण आएंगे। गांव में जैसी स्थिति होगी वो आप बस देखिए, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। दिन रात डकैतियाँ डल रही हैं। पुलिस प्रशासन परेशान करता है जनता को, इसलिए लोग बहिष्कार कर रहे हैं। समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नीतियाँ जो हैं बीजेपी की, उनके खिलाफ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी से इतने त्रस्त हो गए हैं लोग कि वोट डालने का उनका मन तक नहीं कर रहा है। दूसरा, जो इनका पुलिस प्रशासन है, जहाँ पे बीजेपी के हक में वोट नहीं हो रहा, वो लाठियाँ चला रहे हैं। और इसी तानाशाही का जो अंजाम है वो योगी सरकार का जाना तय करेगा। नौगावा विधानसभा पूरे प्रदेश का इन्होंने सबसे पिछड़ा हुआ इलाका बना दिया। यहाँ पर ना कोई अस्पताल बनाया। चेतन चौहान जी जो खुद के मंत्री थे, खुद के मंत्री, प्रदेश के मंत्री, यहाँ के जो विधायक थे, जिनकी मौत के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, वो खुद नहीं पार्टी उन्हें बचा पाई। ये झूठे और घड़ियाल टाइप के लोग हैं। इनकी बातों में लोग आ गए थे, लेकिन अब लोग जो है इन्हें वापसी घंटा बजाने के लिए गोरखपुर भेज रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।